विशेष सत्र की, जिसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। चलिए सबसे पहले आपको महिला आरक्षण पर तकरार की तस्वीरें दिखा देते हैं। विधानसभा में चर्चा हुई, इस दौरान कांग्रेस विधायकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, तो वहीं गेहूं का गट्ठा लेकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आए हैं। तो आज सदन की शुरुआत के साथ ही हंगामा देखने को मिला है इस विशेष सत्र के दौरान, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष महिला आरक्षण को लेकर चर्चा करना चाह रहा था, तो विपक्ष प्रदेश के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता दिखाई दे रहा था। ये आपको बताएं कि किस तरह आज नारी शक्ति को लेकर हंगामा हुआ, वो देखने को मिला। मध्य प्रदेश में विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को बुलाया गया। सदन में नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा के बीच जमकर हंगामा हुआ, तो कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग उठाई। विपक्ष का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पास हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि लोकसभा की सभी 543 सीटों पर तत्काल महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए। नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महिला आरक्षण को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रखा गया है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, भारत की बेटी, वो भारत के संसद में और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगी, तो उनकी प्रियंका बेटी क्या करेगी? और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता नारी विरोधी है, और इसलिए आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने सदन में चर्चा रखी है, क्योंकि कांग्रेस सदन में चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस पार्टी की बात है कि चाहे विधानसभा की वर्तमान सीटें हो, चाहे 230, चाहे लोकसभा की 543 सीटें हो, आज से तत्काल आरक्षण देना चाहिए, इसका प्रस्ताव जाना चाहिए। लेकिन उनके संकल्प में स्पष्ट है कि परिसीमन के बाद देना, 28-29 के बाद। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। तो जहां एक तरफ विपक्ष को घेरने के लिए सरकार और विधायक भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक अंदाज में नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराती हुई नजर आई है। भोपाल में कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह गेहूं की बालियां लेकर विधानसभा पहुंचे और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। विधानसभा परिसर में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान इन दिनों भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। खास तौर पर गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिससे किसान घंटों इंतजार करने के बाद भी परेशान ही नजर आ रहे हैं। अभिजीत शाह ने मांग की है कि किसानों के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जाए, ताकि इस गंभीर समस्या पर विस्तार से चर्चा हो सके। कांग्रेस विधायक आज सदन में गेहूं की बालियां लेकर पहुंचे, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज महिलाओं के लिए जो विशेष सत्र है वो रखा गया, आज आप गेहूं की बालियां लेकर पहुंचे। देखिए, जो किसान है वो बहुत परेशान है। महिलाओं के लिए सत्र रखा गया, स्वागत है, लेकिन किसानों के लिए भी सत्र रखा जाना चाहिए था। अगर 27 को महिलाओं को रखते और 28 को आप किसानों को रखते तो ये प्रदर्शन नहीं होता। आज मध्य प्रदेश का जो किसान है वो लाइनों में खड़ा हुआ है। राजस्थान का किसान 2735 रुपए में 10 मार्च से अपनी फसल बेच रहा है, और मध्य प्रदेश का किसान डिजिटल लाइन में रखा हुआ पंजीयन कर रहा है। आज आप देखिएगा बहुत सारे विधायक निकलेंगे, मुख्यमंत्री निकलेंगे, सभी विधायकों को बोलना अपना अपना मोबाइल निकालिए और अपने अपने पंजीयन करके दिखा दीजिए। खेत का पंजीयन नहीं कर पाएंगे ये लोग, सिर्फ वादे करेंगे कि हाँ हो रहा है। जब इनको बोले करके दिखाइए, कोई कर नहीं पाएगा। तो किसान जो है परेशान है। 2735 से हमारा भाव का जो मांग है, और दूसरी जो स्लॉट बुकिंग है जिसमें छोटे किसान, मध्यम किसान, उन्होंने जो मूर्ख बना रखा है देश को, प्रदेश को, वो बंद करें और तुरंत ही सारे स्लॉट बुक करके किसानों का मंडी में गेहूं, सोसाइटी में गेहूं खरीदें। तो इस पूरे हंगामे को लेकर आज अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सत्ता पक्ष के विधायक जहां विपक्ष को घेरते हुए नजर आए हैं, तो वहीं विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। आप खुद देखिए।
वर्तमान सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं? परिसीमन जनगणना अपनी जगह, उसको आप क्यों जोड़ रहे महिला आरक्षण से? नारी शक्ति जो विधेयक है, कांग्रेस भारत में कभी भी नारी को शक्ति नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त कर रहे थे, उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम विपक्ष के नेताओं ने किया। ये संकल्प हमारा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करके लागू किया जाए। बिल्कुल संकल्प पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जी, तो संकल्प उनका गलत है। संकल्प में कहा गया है कि 33% आरक्षण देने के लिए हम परिसीमन करेंगे, पहले परिसीमन के बाद हम लागू करेंगे। तो परिसीमन तो बिना जनगणना के हो नहीं सकता।